माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये सुभाषतानी के संस्कृति के श्लोक में उन माता पिताओं के लिए कहा गया कि वे माता पिता बिल्कुल उस बालक के शत्रु हैं जिन माता पिता ने उस बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई या शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई, जिन्होंने बालक को नहीं पढ़ाया। वे माता पिता उसी प्रकार से शोभा पढ़े लिखे लोगों के बीच में शोभा नहीं पाते हैं जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला जो है शोभा नहीं पाता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक चेतना के प्रबुद्ध पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को साहित्यिक चेतना की ओर से राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। हम बार बार आप लोगों को साहित्यिक सचेतना द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु नित नए सृजन करके नित नए विषयों पर सनातन धर्म के प्रति जानकारी और उनके रोचक सामग्री देने के लिए हम कृत संकल्प रहते हैं और अपने पाठकों को सनातन धर्म के प्रति रुचिकर सामग्री प्रदान करते हैं। आज के निर्धारित विषय पर उनके अनुरूप मैं प्रस्तुति लेकर आया हूँ। आज का विषय है विद्यारंभ संस्कार, जिसकी कि कविता के रूप में इसकी विधा है। 16 संस्कारों के होते हैं 4 प्रमुख संस्कार। 16 संस्कारों के होते हैं 4 प्रमुख संस्कार: गर्भ, जन्म, कर्म और मरण संस्कार। मतलब किसी हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार लिखे हुए हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक 4 प्रमुख होते हैं और उनके प्रत्येक के 4 होते हैं, जिस प्रकार के 16 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, कर्म संस्कार और मरण संस्कार। तो कर्म संस्कारों में प्रथम संस्कार विद्या का ग्रहण है। कर्म संस्कारों में सर्वप्रथम विद्या का ग्रहण, शिक्षा और विद्या को लेने का करे बालक प्रण। शिक्षा और विद्या को लेने का करे बालक प्रण। गणपति हैं विद्या के, बुद्धि के अधिपति और दाता। गणपति हैं विद्या और बुद्धि के अधिपति और दाता। माँ सरस्वती है शिक्षा की, ज्ञान विज्ञान की माता। माँ सरस्वती है शिक्षा की, ज्ञान विज्ञान की माता। यानी विद्या और शिक्षा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। जहाँ विद्या एक संस्कारी, एक ज्ञानवान, एक सद्गुणी विचार वाले बालक का सृजन करती है, वहीं शिक्षा एक कला, विज्ञान और विषयों पे निपुण बनाती है। इसलिए इन दोनों का पूजन होता है। माँ सरस्वती का पूजन होता है और श्री गणेश जी का पूजन होता है। तो विद्या पूजन से मिले विवेक, विद्या पूजन से मिले विवेक, सद्विचार, सद्गुण, सद्भाव। विद्या जो गणेश जी की जो पूजा है, उससे वो से विद्या मिलती है। और विद्या से क्या मिलता है? विवेक, सद्विचार, सद्गुण, सद्भाव। बालक केवल शिक्षित ही न रहे, हर हो विद्वता का भाव। शिक्षित के साथ साथ वो विद्वान भी बने। विद्या दूरदर्शी बनाए, विद्या दूरदर्शी बनाए, बहुत से संवारने पर हो ध्यान। अनुशासन, कर्तव्य परायण, सत्यनिष्ठ बने महान। ये विद्या से अर्जित होते हैं ये चीज़ें। अब शिक्षा करे अर्जन बालक, शिक्षा करे अर्जन बालक, कला कौशल साहित्य संगीत, कला कौशल साहित्य संगीत,
शिक्षित हो स्वयं समाज में, गाए शिक्षा के सुमधुर गीत। शिक्षा करे अर्जन बालक, कला कौशल साहित्य संगीत। शिक्षित हो स्वयं समाज में, गाए शिक्षा के सुमधुर गीत। अक्षत पुष्प रोली देकर, अक्षत पुष्प रोली देकर, शारदा गणपति को शीश नवाए। पूजन करे बालक दोनों का, सच्ची श्रद्धा मन में लाए। फिर तिलक करे दोनों को, फिर तिलक करे दोनों को, लेखनी दवात पट्टी की पूजा। पट्टी हो, कॉपी हो, किताब हो, या पट्टी जो तख्ती होती है उनकी लेखनी दवात पट्टी की पूजा। धृति पुष्टि और तुष्टि नामक जो ये 3 देवियां हैं, धृति पुष्टि और तुष्टि नामक देवियों का हो जाए इससे पूजा। जैसे लेखनी दवात और पट्टी है, जब उनकी पूजा होती है, जिस प्रकार से गणेश जी की पूजा करने से विद्या मिल जाती है, सरस्वती की पूजा करने से शिक्षा मिल जाती है, उसी प्रकार से लेखनी दवात और पट्टी की पूजा करने से धृति पुष्टि और तुष्टि नामक देवियों की पूजा हो जाती है, उसे वो प्राप्त हो जाती हैं। अब संपन्न हुआ विद्यारंभ, संस्कार का विधिवत अनुष्ठान। आशीष रहे बने वह सद्गुणी, नीतिवान गुणवान और विद्वान। अब संपन्न हुआ विद्यारंभ, संस्कार का विधिवत अनुष्ठान। आशीष बने रहे वह सद्गुणी, नीतिवान और विद्वान। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।